ममता बनर्जी की खासियत है कि वो जब तक हर बात में टू द लास्ट एक्शन तक लड़ ना ले उस बात को छोड़ती नहीं है। तो उसने ये सोचा कि मैं इस इलेक्शन को हार में जो हुई है उसको कैसे स्वीकार करूं। अगर ईवीएम डिफेक्टिव है तो पूरे स्टेट के ईवीएम इफेक्टिव होने चाहिए और पूरे स्टेट में इलेक्शन को दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। अगर वो कहती माल प्रैक्टिसेस है तो क्या उसके पास ऐसे कोई एविडेंसेस है जहां ये प्रूव कर सके कि साहब इन्होंने काउंटिंग के अंदर कुछ हेराफेरी करी है। अगर इसी ग्राउंड के ऊपर नोटिस इशू हो सकता है तो व्हाई नॉट द अदर कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी हु लॉस्ट विद ए वेरी मार्जिनल वोट, they should come forward and they should also move an election petition before the Honorable Calcutta High Court alleging that साहब मेरा जो मार्जिन है बहुत कम है, मेरी काउंटिंग के अंदर भी घपलेबाजी हुई है। मैं SD बिनलिश एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। अभी जब मई के अंदर बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं, उसके नतीजे आए, उसके अंदर जो मेन कंटेस्टेंट था बंगाल का, दैट इज ममता बनर्जी, जो वहाँ पर एक पिलर थी और हु वाज द कैंडिडेट फॉर द PM इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शन, शी लॉस्ट द इलेक्शंस इन फेवर ऑफ शुभेंदु अधिकारी। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने ममता का हाथ पकड़ करके उसको एक ऑर्डिनरी लेवल से CM की गद्दी पर बिठाया था। और जब पार्टी के अंदर इंडिविजुअल अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके पार्टी को सब्सिडाइज करने की कोशिश करता है और जब दूसरे जो पार्टी के एक्टिव वर्कर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका फ्यूचर जो है वो डार्क में नज़र आता है, या एक बंदा अपने वंशज को प्रमोट करने के लिए बाकी जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनको ओवरलुक करता है, तो एक सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो आदमी ओवरलुक किया जा रहा है वो अपना रास्ता को चेंज कर लेता है। तो इसी तरह से बंगाल के अंदर क्या हुआ, ममता बनर्जी जो ऑर्गेनाइजल सेटअप होता है और जो गवर्नमेंट का सेटअप होता है, दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंट पर्सनालिटी के पास होती हैं एंड ए सिंगल पर्सन कैन नॉट होल्ड द चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजल सेटअप ऑफ द पार्टी एज वेल एज द योर गवर्नमेंट फंक्शंस। मतलब एक आदमी के पास संगठनात्मक जो शक्ति होती है और जो प्रशासनिक शक्ति है, दोनों नहीं हो सकती। परंतु बंगाल में दोनों पावर सिर्फ ममता बनर्जी के पास थी। उससे क्या होता है कि वो जो प्रमोट करना चाहती वो प्रमोट कर जाती है, जिसको नहीं करना होता प्रमोट नहीं करती। और शुभेंदु अधिकारी इस बात से बड़ा आहत हुए और उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि ममता चाहती थी कि मेरे जो वंशज हैं, जो अभिषेक बनर्जी है, ही शुड कम इन द पावर आफ्टर ममता बनर्जी। अब जब इलेक्शंस हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था कि मैं ममता बनर्जी को हराऊंगा। तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से कंटेस्ट किया, जहां से कि शुभेंदु अधिकारी कंटेस्ट कर रहे थे। परंतु वहां की पब्लिक ने ममता को सपोर्ट ना करके शुभेंदु अधिकारी को सपोर्ट किया और शुभेंदु अधिकारी जो थे लगभग 2000 यानी कि 1956 के लगभग वोट्स थे, उससे वो जीत गए। अब क्योंकि ममता बनर्जी की खासियत है कि वो जब तक हर बात में टू द लास्ट एक्शन तक लड़ ना ले उस बात को छोड़ती नहीं है, तो उसने ये सोचा कि मैं इस इलेक्शन को हार में जो हुई है उसको कैसे स्वीकार करूं। जब इलेक्शन की काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी तो दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द EVMs एंड द माल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन ड्यूरिंग द पोलिंग। जब उसने देखा कि TMC मेजोरिटी में आ रही है तो उन्होंने EVM को जो चैलेंज करना छोड़ दिया और माल प्रैक्टिसेस जो वो पहले अलग करती थी ड्यूरिंग द काउंटिंग और ड्यूरिंग द पोलिंग, उसको भी उसने थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया। परंतु मुझे सरप्राइज इस बात का हो रहा है कि जो इलेक्शन पिटीशन उन्होंने लगाई है उसमें क्या ग्राउंड लिए। अगर वो ये कहती है कि EVM डिफेक्टिव था तो व्हाई द EVM ऑफ ए पर्टिकुलर
constituency was defective. अगर ईवीएम डिफेक्टिव है तो पूरे स्टेट के ईवीएम इफेक्टिव होने चाहिए और पूरे स्टेट में इलेक्शन को दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। अगर वो कहती माल प्रैक्टिसेस है तो क्या उसके पास ऐसे कोई एविडेंसेस है जहां ये प्रूव कर सके कि साहब इन्होंने काउंटिंग के अंदर कुछ हेराफेरी करी है, कुछ जो वोट्स मेरे पड़े थे ईवीएम के अंदर उसको जानबूझ करके शुभेंदु अधिकारी के फेवर में काउंट किए हैं, और जो शुभेंदु अधिकारी के वोट थे वो तो उनके पास गए परंतु मेरे वोट भी शुभेंदु अधिकारी के फेवर में गए हैं, इसीलिए जो है मैं 1956 वोट से हार चुकी हूं। परंतु ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उसके पास। अभी आप सबको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि जब उसने देखा कि मेरा तो केस बहुत वीक है और मुझे लगता कि मैं पिटीशन डाल तो दी परंतु मैं विन की या ना करूं, तो उन्होंने जो स्ट्राइक किया किसके ऊपर, कौशिक चंदा के ऊपर। कौशिक चंदा जी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के जस्टिस है जिनको ये केस मार्क किया था। और आप सभी को ये पता होगा कि जब जज बनते हैं, जज से पहले जो कैंडिडेट होता है, जो इनकम्बेंट होता है, वो एक लॉयर होता है और लॉयर होने के नाते उसको फुल फ्रीडम है, वो किसी के भी केस लड़ सकता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो इन पर्सन हो। मान लो मैं एक लॉयर हूं तो मैं बीजेपी के केस लड़ सकता हूं, मैं कांग्रेस के केस लड़ सकता हूं, मैं सीपीएम के केस लड़ सकता हूं, मैं टीएमसी के केस लड़ता हूं, मैं सपा पार्टी के केस लड़ सकता हूं, और मैं योगी आदित्यनाथ के केस लड़ सकता हूं, और मैं राहुल गांधी के केस में किसी के भी केस लड़ सकता हूं। मुझ पर किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं होती। परंतु जब मैं पैनल पे आ जाता हूं, जब मैं बेंच के ऊपर राइज कर जाता हूं, तब मेरी जो अर्लियर एलिगेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे एक पर्टिकुलर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और फिर एक ऑप्शन और होती है, अगर मान लो मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी का कोई केस मैंने प्रायर टू माय नॉमिनेशन एज ए जज मैंने किया है, तो उस पार्टी के अंदर मैं खुद ब खुद रिटायर्ड कर लेता हूँ। मैं उस पार्टी के केस में अपीयर, मैं उसको हियर नहीं करता हूँ। इस केस के अंदर ममता की एलिगेशन है कि साहब ही वाज ए बीजेपी कैंडिडेट। अरे मुझे ये बताइए कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसे कितने जजेस हैं जो कि प्रायर टू देयर नॉमिनेशन ऑन द बेंच दे वर नॉट वर्किंग फॉर द टीएमसी। अरे इट इज ए प्रैक्टिस विद द जजेस और द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस आर अपॉइंटेड अमंग द गवर्नमेंट काउंसिल्स और देयर जो उनके चीफ स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और जो स्पीच जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, हु आर दे आर द स्पोक्समैन ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी, दे आर द कॉन्फिडेंट ऑफ दोज पार्टीज। कोई ऐसा जज नहीं होगा मेरे हिसाब से, या बहुत विरले जज होंगे जो किसी न किसी पार्टी के लिए ना लड़ते हों। तो दे कैन नॉट ब्लेम द होल जुडिशरी। अब क्योंकि ममता को ये डर था कि मैं शायद ये इलेक्शन पिटीशन जीत ना सकूं, तो मैं एक और उसमें फंडा खड़ी कर दूं, और मैं जो उसके वकील ने ये लिखा है कि साहब अप्रैल के अंदर जब जस्टिस कौशिक चंदा का प्रोबेशन क्लियर करने की बात आई, उनको एक परमानेंट जज का डेजिग्नेशन देने की बात है, स्टेटस, तो मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था। क्योंकि मैंने इसको ऑब्जेक्शन किया था इसलिए मैं इस जज से एक जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, लिहाजा मेरा केस किसी और जज के यहां ट्रांसफर किया जाए। यूं तो हर केस में जब क्लैरिफिकेशन या जब उनकी रिकॉर्ड मांगा जाता है, जब उनकी रिपोर्ट आती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आती है, तो गवर्नमेंट जो है कई बार उनके फेवर में, कई बार उनके अगेंस्ट रिपोर्ट देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट उस जज के सामने जिसके खिलाफ उन्होंने कभी रिपोर्ट दी हो, वो ये कहे कि साहब मुझे जज से जस्टिस नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने कभी इनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की थी। मतलब कहने का मेरा ये है कि एक जो ममता बनर्जी है उसको एक हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर भी विश्वास नहीं है, और वो पता नहीं मुझे किस ग्राउंड के ऊपर आई है और किस ग्राउंड को वो यहाँ पर कंटेस्ट करना चाहती है कि इट हैज कम टू दैट एक्सटेंट कि ही हैज टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट द जस्टिस आल्सो। तो मेरे विचार से
अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसे केसेस में उसके बावजूद भी जस्टिस कौशिक चंदा ने इस पर नोटिस इशू किया है दूसरी पार्टी को, तो इसको अपोज करने के लिए मेरा तो ये विचार बनता है कि जो बीजेपी है, जो बड़े मार्जिनल वोट से हारी हैं, जो सीटें 50 वोट से, 100 वोट से, 200 वोट से हारी हैं, दे शुड ऑल फाइट पेटिशंस, क्योंकि साहब उनका मार्जिन बहुत कम था, उनकी काउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं बंगलिंग हुई है, और ड्यू टू दैट एपिडेमिक और बहुत लार्ज नंबर ऑफ द पब्लिक जो है दे कुडंट कम फॉरवर्ड ड्यू टू कोविड या आइसोलेशन के पीरियड किया, और ड्यूरिंग देयर स्टे इन द हॉस्पिटल दे कुड नॉट कम एंड वोट फॉर हिम, दैट इज व्हाई दे हैव लॉस्ट द गेम। तो साहब ये इलेक्शन जो है दोबारा कराई जाएं। द ग्राउंड टेकन बाय द ममता सीम्स टू बी वेरी फिम्जिकल। अगर इसी ग्राउंड के ऊपर नोटिस इशू हो सकता है, तो व्हाई नॉट द अदर कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी हु लॉस्ट विद ए वेरी वेरी मार्जिनल वोट, they should come forward and they should also move an election petition before the Honorable Calcutta High Court alleging that साहब मेरा जो मार्जिन है बहुत कम है, मेरी काउंटिंग के अंदर भी घपलेबाजी हुई है और उसमें भी ईवीएम के अंदर कोई ना कोई परेशानी रही हो, जैसे ममता जी एलिगेशन कर रही कि नंदीग्राम के ईवीएम में कोई ना कोई कमी थी, तो उनके भी कोई ना कोई जो डिस्ट्रिक्ट था, उनके जो जहाँ पोलिंग सेंटर्स थे, उनके ईवीएम में कोई ना कोई परेशानी थी, और वहाँ जो उनके जो वोटिंग करने वाले जो उनके वेल विशर्स थे, जो उनको चाह रहे थे वोट करना, दे कुड नॉट वोट बिकॉज ऑफ द कोविड। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे किसी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, परंतु जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का था। धन्यवाद।